गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं क्रुस्कल एल्गो। तो ये एक स्पैनिंग ट्री के लिए दो एल्गो बताए थे मैंने, क्रुस्कल एंड प्रिम्स। ठीक है, तो आज क्रुस्कल एल्गो देखते हैं। तो ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में हमें क्रुस्कल एल्गो लगानी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पहला स्टेप होता है जितने भी एजेस हैं, ठीक है, उसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो सॉर्ट करके लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा एज है 13 इसका वैल्यू है 1 वेट। ठीक है, दूसरा, अब 1 वेट का सिर्फ एक ही एज है। ठीक है, 2 एज का देखते हैं। तो 2 के 1 2 3 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 1 से 2 2, 1 से 5 2, 2 से 5 2, 1 2 3 4 है, 6 से 7 2। ठीक है, अब नेक्स्ट 3, दो नोड हैं 4 5 एंड 5 7, 4 5 3 5 7 3। अगला 4 के 1 2 3 नोड्स है, कौन कौन? 3 4 4 4 6 4 और 2 7 4। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी एजेस थे हमने क्या किया, सबको सॉर्ट कर लिया। ठीक, पहला स्टेप। अब अगर जैसे ये जैसे इसमें जो वर्ट अगर हम मानते जो वो ग्राफ है उसमें V वर्टिसेस E एजेस हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस हो गई E, और इनको सॉर्ट करने में मिनिमम जो सॉर्टिंग होती है वो कितना लेती है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करे हुए। ठीक है, तो वो होता है, अगर n है तो n log n होता था। कौन कौन सी? हीप सॉर्ट का भी होता था, मर्ज का भी होता था। ठीक है, और इसके अलावा क्विक में होता था अगर हम पार्टीशन पे डिपेंड करता था वो। ठीक है, तो लेकिन एटलीस्ट दो का तो है ही, मर्ज और हीप का, जिसमें सारे के सारे टाइप में n log n आना है। ठीक है, तो अगर E वर्ड जैसे n एलिमेंट्स को सॉर्ट करना होता तो n log n, यहाँ E एजेस को सॉर्ट करना है तो E log E। ठीक है, तो E log E इसको सॉर्ट करने में लग जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एक नोड को लेते जाएंगे। ठीक है, और उसको अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जिस नोड के जिस एज के कारण कोई भी साइकिल बन रही होती है उसको रिजेक्ट कर देंगे, बाकी सारी नोड्स ले लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब सबसे आया 1, सबसे कम पहला नोड है 1 3 को कनेक्ट कर दिया, वेट 1 है। फिर आया 1 2 को कनेक्ट कर दिया, वेट 2 है। फिर आया 1 5 को कनेक्ट कर दिया, वेट 2 है। फिर आया 2 5 को देखो कनेक्ट करेंगे तो एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो साइकिल नहीं बननी चाहिए, मतलब क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगला है 6 7, कनेक्ट कर दिया, इसका वैल्यू 2 है। फिर है 4 5, कनेक्ट कर दिया, इसका वैल्यू 3 है। फिर है 5 7, कनेक्ट कर दिया, इसका वैल्यू 3 है। अब देखो लगभग सारे नोड कनेक्ट हो चुके हैं, तो बाकी का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सारे के सारे नोड विजिट हो जाए या कनेक्ट हो जाए तो क्या करो कि रोक दो वहीं पे प्रोसेस। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल गया है। इसका जो टोटल वेट कैलकुलेट कर लो, 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3,
13 वेट आ गया, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया क्रिस्कल से, और इसका 13 वेट आ गया। ठीक है, तो अब जैसे ये ई एजेस हैं, इनको प्रोसेस करने में अगर एक एक करके प्रोसेस करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ई टाइम लगेगा। ठीक है, सॉर्ट करने में लगा था ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई। ठीक, और प्रोसेस करने में लगेगा ऑर्डर ऑफ ई, 1 बाई 1 प्रोसेस करेंगे तो। ठीक है, और साइकिल चेक भी करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ई ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एक साथ सारी एज अगर बना रही होंगी तब हमें चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ये वाला टर्म बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए एक ऑर्डर ऑफ ई का एरे लगेगा जिसमें हमें ये स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो जब हम एक मैट्रिक्स जब हम ग्राफ होता है, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए ही हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं। ठीक है, कि कितना कैसे वो है, तो ऑलरेडी उसमें उतना स्पेस ले चुका होता है, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर प्रोसेस करने में बात करेंगे तो हाँ ठीक है, इतना सॉर्ट करके स्टोर कराना पड़ा। ठीक, बाकी तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ई लॉग ई आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये हो गया वो जो फाइनली स्पैनिंग ट्री बन के आया है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ई लॉग ई होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये अलग से कहीं स्टोर कराओगे तुम तो ऑर्डर ऑफ ई और ले लेगा। ठीक है, और अलग से स्टोर कराना पड़ेगा शायद, कोडिंग करके देखना। अगर नहीं कराओगे तो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गया ग्राफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।